दोस्तों, ईरान अमेरिका के बीच समझौता हो चुका है, शांति समझौता हुआ है, वो भी ईरान की शर्तों पर। लेकिन ये कितने घंटों, कितने दिनों तक टिका रहेगा, सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, शांति समझौता हो गया है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ तो पीछे गड़बड़ है। बहुत बड़ा जाल है। इस शांति समझौते के पीछे बहुत बड़ा जाल है, और जब मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा जाल है और बहुत बड़ी चाल है, तब मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। एक बात कहता हूँ, सिर्फ एक बात, बड़ी छोटी सी बात। ईरान की तरफ से पॉइंट्स आए हैं, मीडिया में लीक हुए हैं, लेकिन शांति समझौता हो चुका है। क्या शांति समझौते वाले पॉइंट्स अभी तक निकल करके सामने आए? नहीं आए हैं। अमेरिका की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट सामने आया था, वो ये पॉइंट था कि हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, इनके यहाँ इनरिच्ड यूरेनियम नहीं रहने देंगे। क्या इसके अलावा कोई और पॉइंट सामने अमेरिका की तरफ से? एक छोटा पॉइंट और मान लेते हैं कि हम होर्मुज को खुलवा देंगे, लेकिन होर्मुज तो पहले से ही खुला था। वो तो बड़ी बट ऑब्वियस सी बात है कि होर्मुज जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो होर्मुज तो खोलेंगे ही, खोलना ही पड़ेगा। अमेरिका की तरफ से सिर्फ एक पॉइंट सामने है कि हमको इनको परमाणु बम नहीं बनाने देना है। इसके अलावा कोई पॉइंट सामने नहीं है। ना ईरान की तरफ से लीक्ड पॉइंट है सामने जो मीडिया में घूम रहे हैं, लेकिन MOU जो साइन किया है उसके पॉइंट्स हैं, उसमें क्या क्या किया गया है वो दुनिया के सामने नहीं है। ना अमेरिका की तरफ से दुनिया के सामने है, ना ईरान की तरफ से दुनिया के सामने है। मतलब क्या है? क्या मतलब यह है कि अमेरिका को चुनाव लड़ना है और चुनाव तक इस युद्ध को किसी भी तरीके से अमेरिका खत्म करना चाहता है, युद्ध से निकल जाना चाहता है और चुनाव के बाद फिर दोबारा तैयारी के साथ वापस आना चाहता है? ईरान ने कहा कि सभी मोर्चों पर एक साथ युद्धबंदी होगी तभी हम डील पर साइन करेंगे। क्या सभी मोर्चों पर युद्धबंदी हो गई? लेबनान के पीछे के ऊपर भीषण भयंकर हमले क्यों? सब कुछ बतलाएंगे, सब कुछ दिखलाएंगे आपको। उल्टा चश्मा यूसी जब आप देख रहे हैं और आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको सब कुछ मालूम चलेगा, सब कुछ। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखलाते हैं यहाँ पर कि ट्रंप की तरफ से ऐलान क्या किया गया। सुखद खबर है, अच्छी खबर है। ये नहीं है कि खबर ठीक नहीं है, खबर अच्छी है। दुनिया में किसी भी हिस्से में जंग, कत्ल गारत और लोगों के ऊपर जंग, मासूमों, बुजुर्गों, बच्चों के ऊपर ज़्यादती, ये होनी नहीं चाहिए। दुनिया के हर हिस्से में, हर अंग में, हर कोने में शांति कायम होनी चाहिए, पीस आनी चाहिए। ट्रंप ने क्या ट्वीट किया आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ट्रंप ने, हिंदी तर्जुमा सीधे बताता हूं, टाइम नहीं गवाऊंगा, सीधे बताऊंगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता अब पूर्ण हो गया है, सभी को बधाई। मैं होर्मुज को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूर्णता अनुमति देता हूं और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए नौसैनिक अवरोध को तत्काल हटाने का भी आदेश देता हूं। विश्व के सभी जहाज अपने इंजन चालू करें, तेल का प्रवाह शुरू होने दें। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ये कह रहे हैं कि जितने भी ब्लॉकेज हमने अरब सागर के भीतर लगाए हैं, हम उनको तुरंत तत्काल हटाने की परमिशन देते हैं, आदेश देते हैं। परमिशन इज रॉन्ग वर्ड, हम आदेश देते हैं और ये कहते हैं कि होर्मुज के भीतर जो भी अवरोध लगे हुए हैं, होर्मुज को बंद किया गया है, उसको भी, होर्मुज को खोलने का आदेश देता हूं। ट्रंप का ऐलान हुआ। ट्रंप के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस का ऐलान हुआ और व्हाइट हाउस ने कहा द डील विद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। यानी सबको बधाई हो, ईरान के साथ में हमारी डील कंप्लीट हो गई है, फाइनल हो गई है, सबको बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ जो है मिठाइयां बटी और चीजें हुई। हमने ट्रंप का ट्वीट आपको दिखाया ही, हिंदी तर्जुमा इसका बताया ही। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, ईरान की तरफ से, ईरान की जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक ट्वीट यहां पर जारी किया गया और एक आदेश जारी किया गया। इसमें ये सुरक्षा परिषद का सचिवालय है ईरान का, ईरान के सुरक्षा परिषद सचिवालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि हाँ भाई ये बात सही है, ट्रंप इज राइट, ट्रंप वह सही कहा है। और ट्रंप ने क्या कहा वो ईरान के मार्फत सुनिए कि अब ईरान ने क्या आदेश जारी किया। ईरान ने कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बतला रहा हूं क्योंकि आपको ये मालूम होने चाहिए, इस युद्ध को रुकवाने में 3 किरदार हैं। पहले 2 किरदार हैं युद्ध को लड़ने वाले लोग, जैसे अमेरिका और ईरान। इजराइल क्या है उसका बताऊंगा आपको, तो आपको और आप फिर
कुछ और ही कहने लगेंगे। लेकिन अभी पीस की बात हो रही तो पीस बतला रहा हूं। लड़ने वाले दो किरदार ईरान और अमेरिका, होर्मुज की बात कर रहा हूं, होर्मुज के भीतर। तो दो किरदारों के अलावा तीसरा किरदार कौन है? तीसरा किरदार है इस युद्ध को रुकवाने वाला, जिसका नाम है पाकिस्तान। तो इन तीन किरदारों की बात इस वीडियो के भीतर होगी। एक किरदार की बात मैं आपको बता चुका हूं, ट्रंप की। अब दूसरे किरदार की बात है कि दूसरी तरफ से यानी ईरान से क्या निकल करके सामने आया है। ईरान की तरफ से यह कहा गया, इनकी जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, दिखलाइएगा, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से क्या कहा गया? इनकी सुप्रीम नेशनल काउंसिल की तरफ से कहा गया, ईरान की तरफ से कहा गया, अल्लाह के नाम पर जो अत्यंत दयालु और रहम करने वाला है। आगे लिखते हैं, शुरू करते हैं, अल्लाह के नाम पर जो अत्यंत दयालु और रहम करने वाला है। आगे लिखते हैं, ईरान के नेक लोगों के लिए ईरान के इस्लामी गणराज्य ने अपने शहीद नेता के नेतृत्व में अमेरिकी जयोनी शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली है। यह ईरान की तरफ से कहा गया। आगे कहा गया कि इस्लामी क्रांति के नेता खामनेई, अल्लाह उनकी रक्षा करें, बीच में ब्रैकेट में लिखते हैं, मे गॉड प्रोटेक्ट हिम। ईरान के इस्लामी गणराज्य ने अपने शहीद नेता के नेतृत्व में अमेरिकी जयोनी शासन पर शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली है। आगे लिखते हैं, इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह खामनेई, अल्लाह उनकी रक्षा करें, के मार्गदर्शन, स्वतंत्र जनता के समर्थन और इस्लाम के सेनानियों के समर्पित प्रयासों के माध्यम से और कई महीनों तक चले कठिन और गहन वार्ता के बाद ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध की समाप्ति के संबंध में एक समझौता ज्ञापन, इस्लामाबाद वार्ता जिसको कहते हैं, 24 खुर्दाद को अंतिम रूप दिया गया। ये कहते हैं कि 24 खुर्दाद। अब ये 24 खुर्दाद क्या होता है, ये उर्दू समझने वाले और पारसी समझने वाले, या फिर आप ये कह लीजिए कि फारसी समझने वाले बेहतर बता पाएंगे। कमेंट में लिखिएगा प्लीज़, मैं इसको समझ नहीं पाया 24 खुर्दाद का मतलब क्या है। 24 खुर्दाद को अंतिम रूप दिया गया, 24 खुर्दाद। आगे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी अरेंजमेंट। आपने खबर तो हर जगह देख ली होगी कि क्या क्या हुआ है, लेकिन इस नज़रिए से, इस चश्मे से जिससे हम आपको दिखला रहे हैं कि क्या अमेरिका ने, क्या ईरान ने और क्या पाकिस्तान ने, इन तीन जगह से क्या निकल करके आया। और एक यहां पर जो कीवर्ड है, मेन कीवर्ड, जिसमें ईरान ने कहा कि हम सभी समझौतों पर एक साथ, सभी फ्रंटों पर एक साथ युद्ध को रोकने का समझौता कर रहे हैं, सभी फ्रंट पर एक साथ युद्ध रुकना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दी अरेंजमेंट, यानी समझौते के अनुसार। मेन बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। समझौते के अनुसार लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध और सैन्य अभियान तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा ईरान पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी पूरी तरीके से बिना किसी देरी के हटा दी जाएगी। ये यहां पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, द साइनिंग ऑफ द मेमोरेंडम, यानी इस समझौता ज्ञापन पर आधिकारिक हस्ताक्षर शुक्रवार 29 खुर्दाद, जवाब मुझे मिल गया 29 खुर्दाद यानी 19 जून को होगा। ये तारीख का मसला है कुछ, यानी 29 खुर्दाद यानी 19 जून को होंगे। इस पर हस्ताक्षर 19 जून को होंगे, यानी तारीख भी इन्होंने घोषित की है। और ये लिखते हैं, अंतिम समझौते की दिशा में वार्ता का कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपा जाएगा। समझौता ज्ञापन में निर्धारित प्रतिबद्धताओं का विरोधी पक्ष द्वारा कार्यान्वयन, बड़ी कठिन है हिंदी, लेकिन ये सरकारी भाषा है इसलिए पढ़ करके एज इट इज बतला रहा हूं आपको। कहने को तो मैं एक शब्द में बता दूं कि हाँ हो गया भैया समझौता, है ना, लेकिन आपको एग्जैक्ट वर्डिंग्स मालूम होनी चाहिए। इस्लामाबाद गणराज्य, इस्लामिक गणराज्य ईरान, इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान और कतर राज्य के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आप पर शांति, अल्लाह की रहमत और आशीर्वाद हो, प्राप्त हो, ये यहाँ पर ईरान की तरफ से कहा गया। और एक कीवर्ड जो यहाँ पर मेन है, इन्होंने लिखा है, सभी मिलिट्री ऑपरेशंस इंक्लूडिंग सभी फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान एक साथ समझौते पर दस्तखत होते हुए हर जगह चिड़िया चू नहीं बोलनी चाहिए, परिंदा पर नहीं मारना चाहिए, युद्ध हर जगह पर बंद होना चाहिए। यह समझौते की शर्त है जो ईरान ने बताई। पहली एक ही समझौते की शर्त इसमें इन्होंने बताई है। लेकिन एक बड़ी बात यह है, इजरायली इस समझौते से बाहर हैं।
इजरायलियों से न दस्तखत लिए जाएंगे, न इजरायलियों से सलाह ली गई है। ईरान ने अमेरिका से कहा है, अमेरिका ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि लेबनान के ऊपर हमला ना होने पाए, क्योंकि वो पिट्ठू तुम्हारा है। अब उसको देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और वो उसकी इतनी औकात नहीं है कि हम उसके साथ समझौता करें। ये तो होगा नहीं, उसके साथ कोई समझौता हमारा नहीं होगा। अमेरिका के साथ तो करेंगे, इजराइल के साथ हम नहीं करेंगे, लेकिन लेबनान के ऊपर अगर इजराइलियों ने हमला किया तो फिर ट्रंप साहब आप जानिए, उसको समझाने का काम आप करिएगा, और नहीं कर पाइएगा तो फिर इजराइल को बता देना कि छैनू आया था, फिर वही वाला होगा कि युद्ध फिर से। खैर, शहबाज शरीफ क्या कहते हैं वो हम आपको बतलाएंगे, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ क्या कहते हैं आपको जानना बहुत आवश्यक है कि किसने क्या कहा है। 3 फैक्टर, तीनों क्या कहते हैं। शहबाज शरीफ, आइए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने बड़ा काम किया युद्ध रुकवाने में। ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत दिन से लगे हुए थे पाकिस्तान के लोग, तो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं उनको भी जानना चाहिए, समझना चाहिए। शहबाज शरीफ यहाँ कहते हैं, फॉलोइंग दी इंसेंटिव टॉक्स, यानी गहन वार्ता के बाद हमें यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता संपन्न हो गया है। दोनों देशों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति की घोषणा की है। पिछली बार ये भाई साहब फंस गए थे इसी मामले में। पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम की घोषणा की गई है, लेकिन इजराइलवा तब भी नहीं माना था। इजराइलवा तब भी हमला किया था लेबनान के ऊपर, और अभी भी मान नहीं रहा है। खैर, दोबारा ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए। गहन वार्ता के बाद हमें यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता संपन्न हो गया है। दोनों पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संयुक्त अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति की घोषणा की है। समझ गए आप? लेबनान समेत हर मोर्चे पर। ये कह रहे हैं आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगा। स्विट्जरलैंड में होगा 19 जून को, यानी 19 तारीख को। आगे कहते हैं, हम संघर्ष के राजनयिक समाधान की खोज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम इस मध्यस्थता प्रयास में अपने सहयोगी कतर राज्य के महान नेतृत्व के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस समझौते तक पहुंचने में सहयोग दिया। मैं इस संबंध में सऊदी अरब गणराज्य, तुर्की गणराज्य के दूरदर्शी नेतृत्व के अमूल्य योगदान के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। फिर ये लिखते हैं, समझौते के लागू होने के बाद मध्यस्थ इस सप्ताह कई बैठकों का आयोजन करेंगे। ये पूर्व कार्यान्वयन संबंधी चर्चाएं, तकनीकी वार्ता और आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह की नींव रखेंगे। ये हो गया 3 देशों की बात, ये हो गई। और मेन पॉइंट जो लीक हुए हैं, लीक पॉइंट केवल मैं आपको बता रहा हूं, कोई आधिकारिक पॉइंट नहीं है। ये आरटी के हवाले से आया कि वॉर ये रुकी काहे पर है, तो सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त हो, ईरान ने कहा, तभी हम हस्ताक्षर करेंगे। वॉर एंड ऑल फ्रंट, सभी मोर्चों पर। दूसरा ये कि अमेरिकी नाकाबंदी हटाई गई। तीसरा ये कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो। चौथा ये कि होर्मुज जलमार्ग खोला गया। पांचवा ये कि प्रतिबंध निलंबित किए गए। चौथा ये कि ईरान के लिए $300 अरब की पुनर्निर्माण योजना और $24 बिलियन असेट जो फ्रीज है उसको छोड़ा जाए। 60 दिवसीय परमाणु वार्ता होगी और मिसाइलें प्रतिरोध समूह चर्चा के दायरे से बाहर। मिसाइलें और प्रतिरोध समूह चर्चा के दायरे। प्रतिरोध समूह का मसला इनका ये है कि जो प्रॉक्सी संगठन हैं, जैसे हिजबुल्लाह हो गया, हुती हो गया, इन पर बातचीत नहीं करेंगे। ये ईरान ने कहा मिसाइलें बन रही हैं, कितनी बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, उसमें हम डीजल डाल रहे हैं कि पेट्रोल, उनको हम काहे चलाएंगे, इंजन से चलाएंगे कि बैटरी से चलाएंगे कि चार्जर से चलाएंगे, ये सब पे कोई वार्ता नहीं होगी। कितनी मिसाइल बनाएंगे, इस सब पे कोई वार्ता नहीं होगी। बात 60 दिन में होगी, वो यूरेनियम पर होगी, परमाणु पर होगी। हम पहले से कह रहे हैं बनाएंगे नहीं, यूरेनियम ज़्यादा रखेंगे। कहा यह गया कि
महिमा इशारा कर रही हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, दर्शक इतना लंबा वीडियो देखते नहीं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जब बात सही की जाती है और बिल्कुल तथ्यों पर की जाती है तो वीडियो चाहे जितना लंबा हो दर्शक देखते हैं। मैं अपनी बात कंप्लीट करके ही जाऊंगा। इस पूरे मसले पर ईरान ने कहा कि सभी मोर्चों पर युद्ध बंद हो तभी बातचीत पर हस्ताक्षर करेंगे। 19 जून को यह हस्ताक्षर होंगे और 19 जून को यूरोपियन कंट्रीज स्विट्जरलैंड के भीतर यह हस्ताक्षर होंगे। ठीक, इजराइल मान नहीं रहा अभी भी। चलिए उसकी डिटेल में अभी अगले वीडियो में आपको बताएंगे, अगली वीडियो में आइएगा तब बताएंगे। अमेरिका ने कहा कि भैया हम जो है इतवार को दस्तखत करा लेंगे और इतवार को इस पर दस्तखत होंगे। ईरान ने कहा ओ हेलो, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है भैया ट्रंप, और तुम गाना गाओगे दुनिया में कि हैप्पी बर्थडे वाले दिन ईरान ने हमको तोहफा दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, गिफ्ट लाए जी। तो हैप्पी बर्थडे वाले दिन ईरान ने कहा तुम्हारा हैप्पी बर्थडे वाले दिन कुछ नहीं होगा, हैप्पी बर्थडे की तारीख गुजर जाएगी तब हम बताएंगे कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। ईरान ने घोषणा कर दी, मैंने भी आपको बताया था सैटरडे को, इतवार हमारे यहाँ छुट्टी रहती है, तो सैटरडे को हमने बताया आपको कि ईरान ने कहा कि हम नहीं करेंगे संडे को समझौता। और संडे को समझौता क्यों नहीं करेंगे, संडे को बात निकल करके आई क्योंकि संडे को ट्रंप का जन्मदिन था। ईरान ने कहा तुम्हारे जन्मदिन पर तो बिल्कुल नहीं करेंगे भाई साहब समझौता। और जब ईरान ने कहा जब हमारे यहाँ मंडे लग जाएगा तब हम बताएंगे कि हम समझौता करें। जब मंडे लग गया तब ट्रंप ने ट्वीट किया कि भैया हाँ हो गया। और ट्रंप का ये रह गया कि भाई जब यहाँ मंडे लग गया तो वहाँ संडे ही था, कुछ घंटे बाकी थे। तो ये एक अलग तरीके का चर्चा निकल करके आ रही है बाहर की। ईरान ने यहाँ भी अमेरिका को वो नहीं दिया जो अमेरिका चाहता था, पहली बात। दूसरी बात, जब 60 दिन का समय लेंगे और उन 60 दिनों पर परमाणु पर बात करेंगे तब बातचीत क्या होगी अलग बात है। अमेरिका को बहुत जल्दी है क्योंकि उसके यहाँ चुनाव है, ट्रंप बहुत जल्दी में है। ट्रंप किसी भी तरीके से होर्मुज से और खाड़ी से भागना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दुनिया को बतलाना कि देखो हमने युद्ध ख़त्म कर दिया, युद्ध ख़त्म हो गया और हम जो करने गए थे वो करके वापस आ गए और ईरान झुक गया। अमेरिका में भी यही कहानी चल रही है कि ईरान को झुका दिया, देखो गए मारपीट कर आ गए, झुका दिया, हमारे सामने कोई नहीं है, हम ही हैं दादा। ईरान में यही कहानी चल रही है कि आक्रमणकारियों को घुटनों पर आना पड़ गया, आक्रमणकारी फलाना हो गए। ईरान के भीतर भी एक ऐसा गुट है जो इस बात से नाराज़ है कि अमेरिका से इतनी जल्दी शांति समझौता क्यों हो रहा है, हम क्यों अपना परमाणु नहीं बना रहे हैं, हम क्यों अपना परमाणु टेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्या हम अमेरिका से डर रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ये सही है कि शांति के प्रयास कभी भी गलत नहीं होते, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो चाहे ईरान की तरफ से हो। हाँ, लेकिन नज़र रखनी बहुत आवश्यक है क्योंकि इजराइल युद्ध बंद नहीं कर रहा है। इतने टर्म्स के बाद भी अमेरिका युद्ध बंद करके किसी भी हालत में जाना चाहता है। इसमें राजनीतिक मजबूरियां हैं। अमेरिका की राजनीतिक मजबूरी यह है कि उसके यहाँ चुनाव है मिड टर्म और वो चुनाव से पहले युद्ध को ख़त्म करके अपने यहाँ डंका पीटना चाहता है। हमने वेनेजुला वाले को उठा लाए हम, उसके बाद ईरान को हमने ठीक कर दिया। ये अपने यहाँ कितना भी ईरान कुछ कहे, कितना भी दुनिया कुछ कहे, अपने यहाँ परसेप्शन हर आदमी अपने हिसाब से बनाता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि इजराइल युद्ध बंद नहीं कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब एक है, बड़ा सीधा सा मैं आपको बता देता हूं। इजराइल लेबनान के ऊपर हमला करता रहेगा, ईरान को गुस्सा आएगा, ईरान इजराइल पर हमला ज़रूर कर देगा। ईरान इजराइल पर हमला करेगा तो बीच में अमेरिकी बेसेस हैं तमाम सारे, जॉर्डन में, सऊदी में, इराक में, हर जगह, तो आपको मालूम ही है। अगर अमेरिका ने ईरान की मिसाइल रोकने के लिए अपने बेसेस से, अपने मिलिट्री बेसेस से एक भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया तो फिर से वही ढाक के तीन पात, रायता फिर से वैसे ही फैल जाएगा। ईरान की प्रतिबद्धता इस बात को लेकर है कि जहां धरती के जिस भी कोने से हम पर हमला होगा, हम धरती के उस कोने पर हमला कर देंगे। फिर से वही हो जाएगा क्योंकि इजराइल तो मान नहीं रहा। अब ये अमेरिका की जिम्मेदारी है कि इजराइल को किस तरीके से मनाता है। इजराइल नहीं मानेगा तो मुझे नहीं लगता कि युद्ध बंद होने वाला है। बिल्कुल, यानी कि भले ही समझौता हो गया हो, ऐलान भले ही हो गया है, लेकिन असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। और 29 जून को जब साइन होगा, जब ईरान के नेता हैं वो स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे और JD वैंस स्विट्जरलैंड आएंगे, तब समझौता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तब तक के लिए ये चीज़ें अभी असमंजस में ही बनी हुई हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।